क्या नाम है आपका? प्रेमा। कैसे क्या हुआ? टट्टी गए रहना हाँ। और बिटिया हमारी पर काम नहीं गई रहा संग अच्छा। गए हम गए रहन दाम नहीं गई रहा तीन जनी रहना तब हुआ पहुंचन वही कितने समय की बात है? बात है 6 बजे होते देर हो जा रहा है खूब घड़ी नहीं रहा है हमरे के अंडा दबी तब 6 बजे हो तब क्या कहनी कि तुम अम्मा बैठ ले हम इधर बैठ ले तब है तेरे बैठे लाके बाहर बैठे ना थे ना जैसा उतर गया को तरह करे ससाई क्या कहनी अम्मा बखवाईगा भागो ससाई हम कैसे है ना गाओ चलाई ले ये गंदा पार्टी का तब गन्ना ये कहीं आगे का बात अब इनको देखते हुए हर किसी की आंखों में आंसू आ सकते हैं, मगर बेटी को बाघ ले गया ये कहानी बहुत झूठी है। जिस तरह से रोते रोते सभी पुलिस को हो या गांव वालों को बताया, फिर गांव वाले भी सोच में पड़ गए और गांव वालों ने भी साथ दिया कि भैया ऐसा हो गया हमारे गांव में। पुलिस आती है, 10 घंटे तक जांच चलती है, आसपास के इलाकों में जांच चलती है, छानबीन होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। बाघ जो लेकर गया कहीं कम से कम चप्पल मिल जाए या दुपट्टा मिल जाए या कपड़े मिल जाए, बॉडी का कुछ हिस्सा मिल जाए, जिससे कम से कम पता तो चल जाए कि हाँ बाघ कहाँ तक ले गया और हुआ क्या लड़की के साथ। लेकिन जब बाघ ले गया होता तब तो कुछ मिलता। यहाँ तो लड़की जो कामनी है वो अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। रात के बताया जा रहा है लगभग 12 बजे उठी और इसके बाद वो चली गई। और जैसे ही घर वालों को पता चलता है, इनकी लड़की के कामनी की माँ को पता चलता है, तो अब उनको 2 बातों का ख्याल यहाँ पर आया, क्योंकि ये नवरात्र में कामनी जो लड़की भाग गई उसकी सगाई थी और दिसंबर में उसकी शादी। ऐसे में अगर लड़की घर से भाग जाए तो फिर दूल्हे के परिवार वालों को क्या जवाब दिया जाएगा या गांव के लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा, कितने बदनामी हो। लेकिन इस मामले को दबाने के लिए एक नई कहानी बनाई जाती है कि बेटी को बता देते हैं कि बेटी को बाघ ले गया। अब बेटी को जब बाघ ले गया तो गांव वाले भी हैरान और पुलिस आई, 10 घंटे तक जांच-बीच हुआ लेकिन पता नहीं चला। फिर पुलिस वालों ने अलग अलग लोगों को बैठाया, इनकी माँ को, कामनी की माँ को अलग, बहन को अलग, और काफ़ी पूछताछ के बाद पता चला कि बेटी जब घर से भाग गई तो हम लोगों ने, हमको जब आशंका हुई तो हमने जिस लड़की से वो बात करता था, जिस लड़के से बात करते थे, उनके घर पे जब फ़ोन किया तो पता चला कि लड़का भी उनका गायब है। अब जब लड़का लड़की दोनों गायब, जाहिर की बात है भाग गए। लेकिन अब इस मामले को दबाने के लिए हमने ये नई कहानी बनाई। अब इसके बाद होता क्या है कि प्रेमा ने जब सनी के घर वालों को फ़ोन किया तो पता चला कि सनी भी रात को गायब है। दोनों को गायब होने पर प्रेमा को बेटी के भाग जाने का शंका हुई। कामनी की नवरात्र में सगाई और शादी नवंबर में तय की थी। शादी से पहले बेटी के भाग जाने से समाज में होने वाली बदनामी के डर से उसे बाघ के हमले की झूठी कहानी रची और ग्रामीणों को बताई। घटना को सही साबित करने और लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैंने कामनी की चप्पल को खेतों में फेंक दिया। अब बताओ, चप्पल भी खेतों में फेंक दिया जाता है। जो पुलिस वाले वन विभाग की टीम थी जौरान में, उसकी ये भी मिली। अब इसके बाद क्या होता है कि मिस्ट्री सीओ आलोक प्रसाद ने बताया कि पूछताछ में युवती के परिवार ने स्वीकार किया कि युवती का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लोक लाज के कारण यह कहानी बनाई गई। युवती की मां की तहरीर पर सनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हमारे देश में लोग कहानियां भी बना देते हैं, पुलिस वालों को भी चकमा दे देते हैं। और उतना ही नहीं, अब देखिए लगता तो है कि थोड़ी सी अनपढ़ होंगी, थोड़ा सा कम माइंडसेट होगा, लेकिन देखिए जिस तरह से बाघ ले जाता है, चप्पलों को खेतों में फेंका जाता है, तो ये कहानी बहुत अच्छी बनाई गई है। हमारी वीडियो की पूरे सारांश यही था कि इस तरह से कहानी बनाई जाती है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।